दोनों से कहा था कि फटाफट निकल जाओ यहाँ से, बट नहीं, इडियट्स। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो तुम दोनों की वजह से हुआ ना। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इतनी इनोसेंट और शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। अगर आइंदा से तुम दोनों मंजरी के आसपास भी दिखाई दिए ना, तो तुम दोनों जानना तुम्हारा काम जानेगा, समझे? हेलो, ये ऐसे कैसे बात कर रहे हो? रिस्पेक्ट से बात करो मिस मिशी से। यहाँ हम अपने गाने की शूटिंग के लिए आए थे, ये फालतू के स्टंट के लिए नहीं आए थे। बात की क्या तुझसे? जब मैं यूएस में भी था तब भी मुझे पता चल रहा था यहाँ क्या चल रहा है। आप मानुषी के लिए वीडियो प्रोड्यूस करती हैं। करना पड़ता है भाई, मार्केट में अपनी जगह बना के रखने के लिए किसी सेलेबल स्टार को हायर करना पड़ता है। सो आई टुक हर। आई मीन, हमारा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और कुछ नहीं। प्रोफेशनल, राइट? मासूम दी, मेक श्योर कीजिएगा कि ये रिलेशन प्रोफेशनल ही रहे। ये रिलेशन घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। कीप हर आउट ऑफ द हाउस। ऑफ कोर्स। मैं इसे घर लेकर क्यों आऊंगी? और अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं होता तो मैं तो इसे इग्नोर कर देती। मैं यहाँ सिर्फ मंजरी को शूटिंग दिखाने के लिए लेकर आई थी भाई। तुम चाहो तो घर जा सकते हो, मैं उसे सेफली घर ले आऊं। नहीं, मंजरी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। बस आप भी मेक श्योर कीजिए कि ऐसी प्रॉब्लम दोबारा नहीं होनी चाहिए। मंजरी, ये फेक स्टार्स के साथ टाइम वेस्ट करना बंद करो। चलो। वापस एक थैंक यू। ओके थैंक यू। अच्छा, झूठ तो तू पहले से ही बोलता है, अभी पता चला कि तू तो का पेड़ा भी है। अब मुझे तेरी बात पर न जरा भी भरोसा नहीं, रत्ती भर भी भरोसा नहीं। ना मेरी किसी से दुश्मनी, ना किसी से बैर, तो मुझे क्यों खतरा होगा किसी से? तुम्हें लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए खुद आया था तुम्हें रेस्क्यू करने। सच्ची बात? पक्की बात? एकदम पक्की बात? हाँ। वैसे तो मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा न था, पर तूने पहली बार अपने मुंह से ऐसे कुछ मीठा बोला है और मेरी परवाह की है, इसलिए ठीक है। पर मैं एक बात बता दूं, तेरे बदले हुए अंदाज का कारण ना मेरी बनाई हुई मीठी मीठी जलेबी है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, अपने डैड की परवाह है, क्योंकि तुम्हें देख देख कर मेरे डैड ठीक हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी। मेरे काम की वजह से तुम यहाँ आई हो, इस घर में रह रही हो, इसलिए जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लेती तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी हुई। अदरवाइज आई डोंट इवन केयर। इतनी जल्दी ना कपड़ों पे से कलर भी नहीं उतरता जितनी जल्दी इसकी जुबान पर से मिठास उतर गई। मुझे क्या, चला चला गाड़ी चला। हम बाद में आते हैं। अरे नहीं, आ जाओ। मम्मी जी, आप तो बहुत ही बढ़िया लग रही हो। आपके सामने आपकी आधी उम्र की भी कोई छोरी लाके खड़ी कर देंगे ना, पूरा सजा धजा के, वो भी आपके सामने फीकी लगेगी, उसका रूप भी एकदम फीका लगेगा। इतनी बढ़िया लग रही हो आप। कुछ भी एनीवे, थैंक यू। किसी ने पापा जी को देखा? लग ही नहीं रहा है कि इतने महीनों से बिस्तर पकड़े हुए हैं। अब पापा जी, आपको मेरे हाथ की चाय की ना मम्मी के प्यार की जरूरत थी। तेरी यही शैतानियां मुझे बहुत याद आती थी, मिस करता था मैं तेरे को। इधर आ, बैठ मेरे पास। आपकी दवाई का टाइम हो गया है, इसलिए आई हूँ मैं। और दौड़ू राम ने आपसे मिलना था, इसलिए हम दोनों साथ में ही आ गए। हाँ डैड, वो मैं आपकी तबीयत पूछना चाहता था। आप ठीक है?
अरे भाई मैं तो उसी पल से बेटर फील कर रहा हूँ जब से मैंने तुझे बहू के साथ देखा है। और अब जो बबीता जी ने गुड न्यूज सुनाई है उसके बाद तो मैं और बेटर फील कर रहा हूँ। दीप की मदर ने ईशा के लिए हाँ कह दी और वो चंडीगढ़ आ रही है हम सबसे मिलने के लिए। माता रानी ने चाहा तो दीप और ईशा की शादी जल्द हो जाएगी। Well, that's great news. I'm really happy for Isha and Deep. मैं भी। ओह गॉड, ये लड़की तो अपने कैरेक्टर से बाहर निकल के गरबा कर रही है डैड के सामने। देख ईसा बहन, तू ना मेरी छोटी बहन जैसी है, तेरे सारे नखरे संभालूंगी मैं, पर गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इसने बिल्कुल उस धोखेबाज की तरह अपनी बात कही है। कोई माने या ना माने, ये धोखेबाज ही है। फई, मेरी प्यारी फई, फई क्या छे तू? अब मेरे बालों में जरा तेल लगा देना। आओ मैं लगा दूं। अरे मम्मी जी, आप क्यों तकलीफ करेंगी? वो भाई पता नहीं कहाँ चली गई है, वो लगा देंगे। तुमने मुझे मम्मी जी कहा ना, तो मम्मी जी का मतलब माँ। और किसी भी माँ को अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने में कभी तकलीफ नहीं होती, उल्टा खुशी मिलती है। मुझे अच्छा लगेगा। पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना अगर आप मेरे बाल खींचोगी तो। मैं तुम्हारे बाल क्यों खींचूंगी? अगर आपको भी अपने बेटे की तरह शक होगा तो आप मेरे बाल खींच कर देखोगी ना कि कहीं इन बालों के नीचे आपकी वो परकटी बहू तो नहीं है। आपका बेटा तो मेरे पास छड़ी पड़ गया है, अब वो तो ना मरा जा रहा है साबित करने के लिए कि मैं वो ही हूँ जिसका वो नाम भी नहीं लेता। डोंट वरी, आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ भी चेक नहीं करूंगी। ओके, अब आओ बैठो, मैं तेल लगा देती हूँ। तुम्हें पता है, मुझे मीत बहू के छोटे बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं चाहती थी उसके ऐसे लंबे सुनहरे बाल हो, उसके अंदर वो लड़कियों वाली अदाएं हो, नजाकत हो। पर पता है, वो आम लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसने कभी परवाह नहीं की कि उसके बारे में कौन क्या सोचता है, और यही तो खूबी भी थी उसमें। बिंदास थी। हाँ उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती थी। मनमौजी भी थी, लेकिन सबका मन रखना जानती थी। छोटा हो या बड़ा, सबका ख्याल रखती थी। अपनी खुशियों से पहले उसने हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और उसकी इन अच्छाइयों का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ। मंजरी, हाँ उपट पाई, तू ना बहुत मनमानी करने लगी है यहाँ आके। अब कम से कम बता कर तो जाना चाहिए था कि तू पार्लर जा रही थी। पार्लर में ही गई थी, किसी मेले में नहीं गई थी कि खो जाऊंगी। पर सॉरी, तुझे टेंशन दिया ना उसके लिए। ए, और मेरा चांद सा मुखड़ा तो देख, ये देख, सारे दाग धब्बे सब गायब। फेस मास्क के साथ साथ उसने मेरी 10 साल उम्र कम कर दी। अफाई, तुम्हारी नौटंकी हो गई हो तो जरा एक नजर मेरे नए जोड़े पे भी डाल ले। अदी कैसी लग रही हूँ मैं इसमें, देख। कल वो ईशा को देखने के लिए दीप भैया और उनकी माता जी आने वाले हैं ना। भाई दिखरी कुछ भी पहन ले, टिप टॉप ही लगती है, किसी को दिल नजर ना लगे।
आहा ये छन छन की आवाज बंद करने। मैं तो थक गई। हाय बहुत थक गई। भाई मैं ना हमारी अभी वाली हालत के बारे में सोच रही हूँ। सोच मत भाई, तू मसाज करना, अच्छा लग रहा है। हाँ भाई मेरी बात सुनने। सब बंद करना। 2 पैक लगाए, उसका नशा उतारेगी क्या? भाई ऐसे मत करना, मेरी बात सुनने। अरे पोपट फाई, सुन तो लो वो क्या बोल रही है। ये जो कहने वाली है वही सुनने तो मैं यहाँ आया हूँ। देख अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी ना तो मैं तेरे पाँव में गुदगुदी करूंगी। भाई तू ही तो है ना, वो बॉन चाइना वाला सेट नहीं, वो तांबे का सेट है ना, उसे रेडी करवा। ठीक है, तांबे का सेट? आर यू श्योर रागनी तांबे का सेट निकलवाना है? भाभी जी वो ईशा ने बताया था कि दीप की जो मॉम है ना वो थोड़े पुराने ख्यालातों की है, तो उन्हें शायद तांबे का सेट अच्छा लगेगा। कौन जाना करें? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं काम करती हूँ, उनके लिए देसी नाश्ता और स्नैक्स का इंतजाम करवा देती हूँ। सुबह सुबह आ रही है, नाश्ता तो करेंगे ना? हाँ, और साथ में लस्सी और ड्राई फ्रूट मिल्क। ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि साथ में पोहा भी बना लूं। क्या कहा तुमने? अभी ने कहा कि साथ में पोहा भी बना लेती हूँ। और वैसे भी पोहे के लिए ना बिल्कुल मस्त मौसम है, और ऐसे मौसम में तो पोहा होना ही चाहिए। टेम नहीं बेटा, टेम टेम टाइम मतलब देखो ना, सोचा तुमने अच्छा है, लेकिन इस वक्त हाँ चाचू, आई डोंट माइंड, बट सुबह सुबह मंजरी पोहा। अरे मुझे नहीं पता था कि चंडीगढ़ वाले पोहे के लिए मुहूर्त निकालते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट में क्या है? ब्रेकफास्ट में you'll be surprised। आज ना मंजरी हम सबके लिए ब्रेकफास्ट में पोहा बना रही है। You guys interested? What? What नहीं what, चल बताता हूँ। सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। रात वाली बात का बदला लेने के लिए ये तरकीब निकाली है तुमने। तुम दीप की मॉम को पोहा सर्व करना चाहती हो ताकि वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। ओए पागलों के सरदार, असू परेशानी से तमने हाथ क्यों पकड़ा है मेरा? छोड़, टच। और क्यों रिश्ता तोड़ देंगी? इतना बुरा भी पोहा नहीं बनाती है मैं, जो भी खाता है ना उंगलियां चाटते रह जाता है। खाता है? आयु श्योर खाता है, पीता नहीं। तुम्हारा दिमाग ना सचमुच खराब है। पोहा? ये जब से पोहा बोल रही है। And I thought same। मंजरी, हाँ जब मैं किचन में कुछ बनाऊंगी ना तो तू रसोड़े में एंट्री नहीं लेगा। तू जा। हटिए। हट गए। कहीं ईशा की तबीयत ना बिगड़ जाए। आज किसी भी हालत में ईशा का रिश्ता पक्का होना ही चाहिए। ये बात तो पक्की ना हो पावेगी। मतलब यो है कि आज के आज तो रिश्ता पक्का ना होगा।
जी आप मारा नाम से बर्फी देवी, दीप मारा चौरस है। ओ नमस्ते। वो हम लोग कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। दीप मारी दवाई लेने गया बीपी की। अच्छा बोलो तो बैठ जाऊं। आइए ना प्लीज। बात यो है कि आज हमारे साथ बहुत सारे अपशगुन हो गए। क्या? यो देख, कितने प्यार और जतन से मिठाई लेके आई थी। रास्ते में लूटपाट होगी और मिठाई जमीन पे गिर गई। अरे बाप रे। ये बाप ही बोलो, ऐसी मैली मिठाई खा के मुंह मिठा होगा कि कड़वा? वैसे भी कहते हैं कि इंसान को 3 चीज से बच के रहना चाहिए: मैली मिठाई, मैले कपड़े और मैला चरित्र। कहते हैं ये तीनों चीजें इंसान के किसी काम के ना होवे। हाँ बर्फी भी नहीं, हाँ एक बार गिर चुकी है और फिर दोबारा से गिर गई। हाँ बड़ी गिरी हुई बर्फी चे, हाँ बार बार गिर ही जा रही है। अब मैं मंजरी फ्रॉम वडोदरा। जो भी है, कहना क्यों चाहे? काकी जी मतलब कि आपकी जो भारी भरकम चेन लूटी गई है, उसमें कहीं एक पेंडेंट भी तो नहीं था जिसमें असली मोती या कोई अनमोल रतन जड़ा हुआ हो और वो पेंडेंट झूल रहा हो उसमें? और देखने में भी वो कम से कम 7-8 लाख की होगी शायद, है ना? थन्ने कैसे मालूम कि हमारा हार कैसा था? वो काकी जी मैं बाजार गई थी ना, तो जिस रास्ते की आप बात कर रही हो उसी रास्ते पे मुझे एक ऐसा हार मिला था। तो मुझे लग रहा है कि वो हार जरूर आपका होगा। अगर आपका होगा तो आप ले लेना। लागे तो है कि हमारा ही हार है। चोरी, थारे माँ बाप ने यही सिखाया थारे को कि छोटे बड़े से कैसे बात करें हैं? थारे माँ बाप भी तारे जैसे ही बेशरम और मुंह फटते हैं। बर्फी देवी जी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। ये नादान है, इसे माफ कर दीजिए। मंजरी चुप हो जाओ। पर ये चोरी है कौन जो घर के मामलों में बोले जा रही है? जी मैंने बताया ना, मैं मंजरी छू फ्रॉम वडोदरा। थारे बारे में हमारे बेटे ने तो कभी ना बताया। कौन है तू इस घर की? क्या रिश्ता है थारा इस घर से? अरे बोलेगा कोई? किसके रिश्तेदार है ये? कोई नहीं है जी। बस इसकी शक्ल मेरी धोखेबाज बीवी से मिलती है, इसीलिए इस घर में। मेरी बीवी मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर भाग गई। मेरे डैड मेरी वाइफ से बहुत अटैच थे। उसके जाने के बाद डैड की तबीयत खराब होने लगी और इसी वजह से इसे इस घर में लाया गया ताकि इसके आसपास रहकर डैड जल्दी से रिकवर कर पाए। अच्छा, तो भाड़े की लुगाई है। आप लोगों का तो पता नहीं, पर हमारे घर में रिश्ते की बात
घर वालों से की जावे है, बाहर वालों के साथ नहीं। इसलिए रिश्ते की बात तो आगे तभी बढ़ेगी जब ये चोरी यहाँ से जाएगी। जी अरे तो तुम लोग मिठाई का डब्बा क्यों नहीं लाए? बबीता जी, आप अपने पति का मुंह मीठा नहीं करवाएंगे? राजीव, राजीव, मैं अपने हाथों से आपको मिठाई खिलाऊंगा। ये लीजिए, खाइए। बहुत बता। राजीव, ईशा का रिश्ता तय हो गया है। हाँ, भाभी मिठाई खाइए। Congratulations, Sach. थैंक यू सो मच। फाइनली ईशा और दीप की शादी होने वाली है। सबको बहुत बहुत बधाई। भाई साहब, आपको तो सबसे पहले बधाई हो। आप हमारे बड़े हैं। बर्फी जी ने कहा है कि वो पंडित जी से बात करके आगे की रस्मों के बारे में बताएंगी। हमको भी गुरुजी से पूछना पड़ेगा। क्यों मीत पुत्र? जी देख रहा है, जब से बहू घर पर आई है, जितने भी अच्छे काम रुके हुए थे वो सारे अपने आप होने शुरू हो गए। अब देखना, ये सारे काम अपने अंजाम तक पहुंच भी जाएंगे। इधर आओ, तुम दोनों इधर आओ। बस तुम दोनों एक दूसरे का हाथ ऐसे ही थामे रखना। बाकी सबको आखिर नजर क्यों नहीं आता कि ये वही धोखेबाज है? ऐसा क्या करूं मैं जिससे इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए? होशियार जीजू, भाड़े के गुंडे चाहिए। गुंडे? मानुषी को बताती हूँ कि भाई आखिर क्या प्लान बना रहा है। क्या सोच रही है छोरी? क्या दिक्कत है? 8-10 दिन में हमारे घर की बहू बनना है कि ना? अरे तो मुंह तो मीठा करना बनता है ना। वो एक्चुअली मैं ना मीठा अवॉइड ही करती हूँ। ये सब आजकल की छोरियों के चोचड़े हैं। मीठा नहीं खाऊंगी, मेवा नहीं खाऊंगी, खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। मेवा नहीं खाएगी तो मुंह चुहारा जैसा हो जाएगा। और मन ने चुहारा जैसा मुंह पसंद ना है, समझी?
साफ बात कर लेते हैं। हमारे बेटे की बहू बनना है तो ये एक पूरा लड्डू एक साथ खा के दिखा। क्या सोच रही है? हमारे बेटे की बहू बनने के लिए इतना सा नहीं कर सकती तू? कर सकती है बहन जी, खाएगी ना ईशा? हाँ खाएगी खाएगी। ला मैं अपने हाथों से खिला दूं। You're okay. You're safe. साले साहब माफ करना, आपने जो किराए के गुंडे मंगाए थे ना वो टाइम पे पहुंच नहीं पाए। पर साले साहब आपको पता चला ये जो असली गुंडे आगे वो आए कहां से थे? हैं? તમને फिर से सबकी बीमारी का दौरा पड़ने लगा कि मैं मंजरी न थी, तुम्हारी धोखेबाज बीवी छू। मैंने अब तक सारी चीजें बर्दाश्त की हैं, हाँ? क्योंकि तुम्हारे पप्पा का चेहरा सामने आ जाता था मेरे। पर आज तूने सारी हदें पार कर दी हैं। एक बार मेरी बात तुम्हारे जैसे इंसान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जो रोज अपनी माँ का अपमान करता हो वो एक औरत की इज्जत क्या ही करेगा? Listen to me, I'm sorry. तू listen, I am sorry, मैं माफी मांगू तू, मुझे माफ कर दे। मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे ऊपर तरस खा के तुम्हारी मदद करने चली आई। तुम्हारे जैसे इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे जैसे इंसान को ना सजा मिलनी चाहिए। तू इंसान नहीं, तू शैतान छे। तुम्हारे अंदर दिल नहीं, पत्थर छे। तुझे शर्म नहीं आती एक औरत को बार बार बेइज्जत करते हुए? तू अब समझी मैं, जिसे तू धोखेबाज कहता है वो तुझे छोड़ के क्यों गई होगी? तुम्हारे जैसे इंसान के साथ दुनिया की कोई भी औरत कैसे टिक सकती है भला? तू दुनिया का सबसे बड़ा जिद्दी और स्वार्थी आदमी छे। तू किसी से प्यार नहीं करता है, ना अपनी फैमिली से प्यार करता है, ना अपने पप्पा से प्यार करता है। तू ना सिर्फ अपनी जिद से प्यार करता है, और अपनी जिद को मनवाने के लिए ना तू एक औरत को गुंडों के बीच छोड़ देता है। नफरत करूं जो मैं तुझसे। भाई तुम इस लड़की की बकवास कैसे सुन सकते हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भाई से ऐसे बात करने की? मासूम, मंजरी मेरी बात तो सुनो बेटा, एक सेकंड। नहीं मम्मी जी नहीं, सॉरी। यहाँ पर एक बार आपके कहने से रुक गई थी मैं, पर इस बार मैं आपकी बात का मान नहीं रख पाऊंगी। हाँ आप नहीं जानती कि आपके छोकरे ने क्या किया है। इसे अभी भी लगता है कि मैं मंजरी न थी, आपकी बहू छू। इसने आज मुझे गुंडों के बीच छोड़ दिया, और उन गुंडों ने मेरी इज्जत के साथ जी आज टेढ़ा, और इसने कहा था कि इस बारे में कभी बात नहीं करेगा। ये अभी भी यही साबित करने में लगा हुआ है कि मैं इसकी बीवी हूँ, और आज तो इसने सारी की सारी हदें ही पार कर दी। उन गुंडों ने मुझ पे गंदी नजर डाली और मेरा दुपट्टा खींचा। अगर इसे आने में जरा भी देर हो जाती ना तो मंजरी तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचती। तेरा दिमाग ठीक है? What's wrong with you? रोंग तो हुआ है मम्मी जी मेरे साथ, इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि अब मैं यहाँ नहीं टिकने वाली, और मैं किसके लिए रुकूंगा इसकी मदद करने के लिए। जिसे औरतों की इज्जत, उनके मान सम्मान, उनकी भावनाओं की कोई कदर ही न थी। सॉरी, पर मैं अब यहाँ किसी के लिए नहीं रुकूंगी।
लगता है भगवान भी हमारे साथ है। बिना हमारी कोशिश के हमारे रास्ते का कांटा अपने आप साफ हो जाएगा। माता रानी, आपने मंजरी को यहाँ भेजा और मेरी रात जादू की तरह ठीक होने लगी। और अगर मंजरी अब चली गई तो मेरे राज के ठीक होने की उम्मीद खो दूंगी मैं। मंजरी घर छोड़ के जा रही है। हाँ ठीक है। हाँ सॉरी, वो पता नहीं मेरा पैर कैसे फिसल गया। कोई बात नहीं, वो तो देवी माँ की कृपा है जो आप गिरे नहीं तो एक आधा डिवट खिसक जाती। आराम से। हाँ मॉम, डैड, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम लोग आज डेट पे जा रहे हैं, आइसक्रीम डेट। एक्चुअली तेरे डैड का मन है कि इस वक्त हम दोनों आउटिंग पे जाएं, लेकिन मैंने कहा नो, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे। हाँ लेकिन आइसक्रीम डेट पर जरूर जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने गार्डन तक। हाँ। अगर तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों भी हमें ज्वाइन कर लो। अरे ना ना, अब मुझे कोई शौक नहीं आइसक्रीम में। मेरा मतलब है कि आइसक्रीम की स्टिक बनने का। आप दोनों जाइए, एंजॉय करिए। ओके। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं वैसे भी बहुत थक गई हूँ। आई एम गोइंग टू बेड। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। अरे तुम कहाँ, किसी काम से जा रही हो क्या? तुम्हारा कमरा तो वहां पीछे छूट गया। जाओ जाओ, मेघ पुत्र तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन डैड, ये भाई के कमरे में कैसे जा सकती हैं? भाई के कमरे में मतलब कमरा तो इसका भी है। दोनों पति पत्नी है तो दोनों का कमरा है ना। पति पत्नी का तो एक ही कमरा होता है। डैड, पति पत्नी का कमरा एक होता है, लेकिन ये दोनों तो आई मीन ये दोनों तो सेपरेटेड हैं डैड। पति पत्नी अगर कुछ दिनों के लिए एक छत के नीचे नहीं रह रहे हों तो इसका मतलब ये है कि वो लोग अलग हो गए। हर पति पत्नी के बीच में अलगाव होता है, झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो लोग सेपरेट हो रहे हैं। तुम और होशियार आए दिन किसी ना किसी बात पे झगड़ा करते हुए नजर आते हो, तो इसका क्या मतलब निकालें हम? अरे पति पत्नी का रिश्ता यानी कि आत्मा और शरीर जैसा होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो वो शरीर अधूरा है, और अगर आत्मा शरीर के साथ नहीं है तो वो भी अधूरी है। अभी कुछ देर पहले तो ये दोनों बारिश में भीगने जाने वाले थे भाई। बेटा तुम जाओ, आराम करो।